अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। हमले वीकेंड पर होंगे, कई रोज़ जारी रह सकते हैं। सदर ट्रंप की काबीना मीटिंग के दौरान मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरानी उन्हें इश्तियाल दिला रहे हैं और उनका ये एतमाद कमज़ोर पड़ता जा रहा है कि ईरान से डील की जा सकती है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से खबरदार कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी फ़ौज के पास सलाहियत है और इरादा भी, जामे मंसूबा तैयार है। ईरान की ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड के आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया कि जारी हद करके भागने का दौर ख़त्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। दहशतगर्द रियासत के सामने हथियार डाल दें या हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। बलूचिस्तान का मसला वहाँ के कुछ सरदार और एलीट तबका है। एलीट और सरदार कहते हैं गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े, उनका गुलाम रहे। हम एलीट और सरदार से नहीं, बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे। उन्होंने कहा रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है। तमाम मामलात को आईन और कानून के मुताबिक देखना होगा। DGISPR का कहना है कि पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। वसाइल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कश्मीर को मिलते हैं। कश्मीर की एक ही आवाज़ है कि हम कश्मीरी हैं, पाकिस्तान हमारा है। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा। कश्मीरियों का फैसला पक्का है। अब भारत ने कुछ तो करना है। उन्होंने हुकूक के लिबादे में वारदात डाली है। 2019 में भी भारत की तबीयत साफ़ की थी। 2025 में तो अगली पिछली तबीयत साफ़ हो गई। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम ख़त्म। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के 3 अज़ला और 12 महाजिर नशिस्तों पर पोलिंग 2 अगस्त को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल ने कहा कि ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ का मुश्किल तरीन इंतखाब है। अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो रावलाकोट के इंतखाबात आगे पीछे हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जाली असलहा लाइसेंस स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ गया। पुलिस के मुताबिक जाली असलहा लाइसेंस घर में तैयार किए जा रहे थे। एक लाइसेंस की कीमत 80,000 से 2.5 लाख रुपए ली जाती थी। महकमा दाखिला लाइसेंस ब्रांच का अहलकार भी मुलविस है। मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि सऊदी अरब खादिम हरमैन शरीफैन है, पाकिस्तान मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफैन है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक़ ख़ास और स्ट्रेटिजिक है। दोनों मुल्क कई डोमेन में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के बड़े करीबी ताल्लुक़ात हैं। प्रोपेगेंडा करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, शहीदों के बारे में मौलाना फजलुर रहमान ने नाकाबिल फ़हम बात की। ये बयानिया तो भारत चलाता है। हम 20 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अगर आपकी बका को खतरा हो तो क्या आप लड़ना बंद कर देंगे? पाकिस्तान की फौज हमारी रेड लाइन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। कहा, कश्मीर की सरहद पर खड़ा हमारा सिपाही जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। हमारे सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए। वो कौम का फ़ख्र हैं। हमारे शहीद फौजियों और पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हर कुर्बानी का एहतराम और शोहदा के लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा। जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं, उनकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। बेलारूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की ज़ेर क़यादत वफ़द की सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। दोनों जानिब से मौजूदा 2 तरफ़ा दिफ़ाई ताल्लुक़ात के दायरा-कार को मज़ीद मजबूत और मुतनव्वि बनाने पर गौर। ISPR के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दती कसीरुल जहती ताउन को फ़रोग़ देने का ख़्वाह है।
बलूचिस्तान में नाइट्रोजन्स खाद पर पाबंदी आयद। डायरेक्टरेट जनरल ज़राअत के मुताबिक पाबंदी धमाका खेज मवाद तैयार करने से रोकने के लिए लगाई गई। तमाम अजला में खाद की नकलो हमल 15 रोज के लिए बंद। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता 10 को पहमाओं में से 8 की लाशें मिल गईं। ब्रॉड पीक पर मजीद 2 लापता को पहमाओं की तलाश जारी। कराची के इलाके जोड़िया बाजार में मुबैना मुकाबला शहरी जाँ बहाक। पुलिस के मुताबिक रेडी बान आसिफ डाकुओं की फायरिंग का निशाना बना। फरार डाकुओं को पकड़ा ना जा सका। मानसेरा में रिश्ते के तनाज़े पर मुखालिफिन की घर में फायरिंग। 3 भाई जाँ बहाक, 1 बच्चा जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 ख़वातीन समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान की तलाश जारी। कसूर में 70 साला सरदारा बीबी के अगवा का मामला हल। खातून की लाश घर के सहन से बरामद। 2 भतीजे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून को उसके सगे भतीजों ने जायदाद के तनाज़े पर कत्ल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बरतानवी हम मनसब एड मिलीबैंड से टेलीफोन पर राबता। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत। खलीजी मीडिया का कहना है कि एड मिलीबैंड ने अराग़ची पर वाज़े किया कि ईरान के खिलाफ जंग में बरतानिया शरीक नहीं। बरतानवी हुकूमत मसले का सियासी हल चाहती है। अमेरिका का F-35 लड़ाका तैयारा कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो में गिरकर तबाह। पायलट ने पैराशूट की मदद से छलांग लगाकर जान बचाई। तैयारा एयरबेस में गिरने से लगी आग पर काबू पा लिया गया। F-35 अमेरिका का जदीद तरीन स्टेल्थ लड़ाका तैयारा है। मालियत $102 मिलियन है। तैयारा हादसे की वजह सामने ना आ सकी। मराकश से स्पेन में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तारिकीन वतन का दाखिला। इटली ने स्पेन से शेंगन मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एक ही दिन में 50,000 तारिकीन वतन ज़मीनी और समंदरी रास्ते से सरहद अबूर करके स्पेन के इलाके सेउटा पहुंचे थे। कम से कम 34 अफराद की हलाकत की इत्तला। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सैंचेज़ बहरान के खात्मे के लिए सेउटा पहुंच गए। कहा तारिकीन वतन की आमद सालमियत के खिलाफ है। सेउटा के अवाम की सलामती यकीनी बनाएंगे। बोले इटली से सबसे ज्यादा गैर कानूनी तारिकीन वतन यूरोप में दाखिल होते हैं। शेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीएसएल इंतजामिया और फ्रेंचाइज मालिकान का इजलास। PSL 11 के कामयाब इनेकाद और अगले सीजन की तैयारियों पर बातचीत। विंडो प्लेइंग कंडीशंस, डायरेक्ट साइनिंग और रिटेंशंस पर जल्द वर्कशॉप्स मुनक्किद की जाएंगी। PSL और तमाम 8 फ्रेंचाइजेस के बाहमी इश्तराक से लीग का ऑफिशियल मर्चेंडाइज प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जाएगा। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर क्या कुछ मुनफरिद नया आने वाला है, जानिए। पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली इक़सात में हफ्ते और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम कोई मेडल ना जीत सके। अरशद नदीम की पहली थ्रो ज़ाया, दूसरी 77.41 मीटर, तीसरी थ्रो 75.39 मीटर रही। 12 एथलीट्स में 9वां नंबर रहा। श्रीलंका के रोमेश थारंगा ने 89.75 मीटर की थ्रो के साथ सोने का तमगा जीत लिया। भारत के नीरज चोपड़ा की दूसरी और भारत ही के यशवीर सिंह की तीसरी पोजीशन।